है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई अपडेट्स के साथ तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं और इन कोशिशों को अंतिम पड़ाव के रूप में भी देखा जा रहा है। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे पहुंचाए गए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम 2 घंटों के अंदर 16 दिन से फंसे 41 मजदूरों को टनल से बाहर ले आएगी। देखिए खास खबर। सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश अब अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुकी है। बचाव टीम के लगातार प्रयास के बाद बहुत ही जल्द मजदूरों के बाहर निकल जाने की संभावना। टनल के पास ही एक बेस हॉस्पिटल है जहां पर मजदूरों को प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। इसके बाद इन्हें 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्याली सौड़ ले जाया जाएगा। वहां पर 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है जहां मजदूरों का इलाज होना है। अगर किसी मजदूर की हालत खराब हुई तो उन्हें फौरन एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। इससे पहले इस मामले में सिलक्यारा साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रेड माइनर्स हादसे के 17वें दिन की खुदाई पूरी कर पाइप से बाहर आ गए हैं। करीब 21 घंटे में 12 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग की गई। बीते दिन पहले मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले ऑगर मशीन टूट गई थी जिससे रेस्क्यू रोकना पड़ा था। एक पाइप और वेल्डिंग होना है। एक पाइप और वेल्डिंग होना है। जी। सर क्या समझ गए क्या सर? दूर से एक पाइप और वेल्डिंग होना है, उसमें हमारा थ्रू होगा। So how much time? नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, वेल्डिंग में 1-2 घंटे लगते हैं। हाँ। उसके बाद हम बता पाएंगे आपको। लेकिन सर ड्रिल हो गया लास्ट पॉइंट तक? नहीं, एक पाइप और पुश करना है ना, वेल्डिंग होके पुश करना है ना। हाँ। हमारा यहाँ पे काम था, जो टनल थी उस टनल को हमको कंसोलिडेट करते हुए आगे टनल के अंदर आगे निकलना था और जितना भी पाइप उसके अंदर जारी 800 mm डाई की जो पाइप जारी थी उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करना था फ्रॉम दी पाइप टू दी मक, जो उसके ऊपर वहाँ पे रॉक और सॉइल कंसोलिडेशन के बाद में उसका हमारे को एक कोफिशिएंट रिड्यूस करना था ताकि जब हम पाइप पुश करें तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। जैसी फ्रिक्शन होगी तो हो सकता है कि कुछ पाइप बेंड होने का चक्कर हो सकता था या फिर पावर प्रेशर ज्यादा लग सकता था जब हम पाइप जैकिंग कर रहे हैं और उससे मोटर डैमेज हो सकती थी। तो हमने उनके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्रोवाइड करा थे। अच्छा ये बताइए अभी फिलहाल स्थिति क्या है? पाइप के अंदर तक चला गया है? पाइप थ्रू हो चुकी है। पाइप नवयुगा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत ही टेक्निकली साउंड वहां पे लोग हैं, उन्होंने ये सारी ऑपरेशंस को थ्रू कर दिया है विदाउट एनी हर्डल। कल रात से लेके आज सुबह तक उन्होंने धीरे धीरे बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। क्या आर पार हो गया है? आर पार हो चुका है, ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। अच्छा, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 फेजेज होते हैं। वो पहले एक मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल के बाद में जितना भी आपका अंदर लोग होते हैं उन अंदर लोगों को मॉक ड्रिल दी जाती है, उनका सिचुएशन देखी जाती है। एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है। उसके बाद में जैसे ही वो अंदर आएंगे, जैसे ही पहला रैंप बन जाएगा ऊपर तक जाने का, फिर वहां से लेके आ जाएंगे उनको बाहर। मजदूरों के बचाव के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। हैदराबाद में पीएम मोदी ने टनल में फंसे मजदूरों का जिक्र करते हुए कहा कि फंसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और मानवता के कल्याण की बात करते हैं तो हमें अपनी प्रार्थना में श्रमिक भाइयों को भी शामिल करना चाहिए जो उत्तराखंड की एक सुरंग में फंसे हुए हैं। अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं।
हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। प्रशासन की ओर से जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसे देखकर लगने लगा है कि मजदूर जल्द ही टनल से सही सलामत बाहर आ जाएंगे। इन सब कोशिशों के बाद अब देखना होगा कि इस ऑपरेशन में और कितना वक्त लग जाएगा। क्या मजदूर जल्द ही टनल से बाहर आ पाएंगे या फिर उन्हें और इंतजार करना होगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।